घर बैठे तमाम तुलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन डिग्री व पीजी के कोर्सेस की सहूलत। आंध्रा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए बीए, बीकॉम, बीबीए के साथ साथ पीजी में एमए उर्दू, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश और एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स के अलावा एमएससी साइकोलॉजी वो एमबीए के कोर्सेस शामिल हैं। ये वाज़ेह रहे कि तमाम डिग्री व पीजी के कोर्सेस के सर्टिफिकेट्स स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट जॉब्स और गल्फ अटेस्टेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। मजीद तफसीलात के लिए आज ही रब्त कायम करें। शेख रशीदुद्दीन, प्रिंसिपल, विजय साई डिग्री कॉलेज, नज़द अम्बेडकर चौरस्ता, बोधन, जिले निजामाबाद। फोन नंबरात हैं 9959741628 और 6300226267। आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल खालिक बेग, पावर न्यूज भारत में आपका खैर मकदम है। चलिए नजर डालते हैं 16 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। कोई भी रियासत में एक साल में 50,000 मुलाजिमतें नहीं दी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुतासिरा मूसा नदी के इलाके का दौरा किया। बोधन जामे शिक्षा देने वाले कारकुनान जो महाधरने के लिए शिरकत के लिए हैदराबाद गए। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। कोई भी रियासत एक साल में 50,000 मुलाजिमतें नहीं दी, वजीर आला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन्होंने इख्तिदार में आने के बाद 50,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के चंद्रपुर इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब किया। इन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत ने एक साल में 50,000 नौकरियां नहीं दी। शिंदे और अजीत पवार इस बात पर नाराज थे कि अवामी फैसला महाराष्ट्र में लिखा गया। वो चाहते थे कि चंद्रपुर में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार की जीत हो। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुतासिरा मूसा नदी के इलाके का दौरा किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बीजेपी के ज़ेरे मुनक्किदा मूसा नदी प्रोग्राम में शिरकत के लिए अंबरपेट हल्के के गोलंका पहुंचे। तुलसी राम नगर बस्ती का दौरा किया और मुतासरीन और मुकामी लोगों से बात की। इस मौके पर इन्होंने यकीन दिलाया कि वो मूसा कैचमेंट के मुतासरीन के साथ खड़े रहेंगे। किशन रेड्डी ने वहां पर रात गुजारने और मकीनों के साथ खाना खाने का भी तयक़ुन दिया। बोधन जामे शिक्षा देने वाले कारकुनान जो महाधरने पर गए। हैदराबाद इंदिरा पार्क में कल शिक्षा सनती संगम के ज़ेरे एहतमाम आज मुलाजमीन बोधन से महाधरने पे चले गए। इन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत इनके मुनसिफाना मुतालिबात हल करके और कम अज कम टाइम स्केल नाफिज करे। इस प्रोग्राम में विजय, यूसुफ, बाबू, विजय, रेखा, गंगाधर, अरविंद, भूपेंद्र और दीगर ने हिस्सा लिया। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। अगले इंतखाबात तक बीआरएस का वजूद नहीं रहेगा, टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़। टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अगले इंतखाबात तक रियासत में कोई बीआरएस पार्टी नहीं होगी। वो इस बात पर नाराज थे कि बीआरएस के 10 साल के दौरे हुकूमत में रियासत को कर्जदार बना दिया गया था। इन्होंने कहा कि
केसीआर का खानदान एक अलग रियासत में सुनहरा हो गया है। इंतखाबात में अवामी राय को देखकर भी बीआरएस कायदीन में कोई तब्दीली नहीं आई। इन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी तेलंगाना में अपने वजूद को तरस रही है। నేను మీ ద్వారా స్పష్టం చేస్తా ఉన్న వచ్చే ఎన్నికల నాటికి ఈ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండదనేటువంటి నమ్మకం నాకుందనే మాట చెప్తా ఉన్నా. వాళ్ళ మతం పేరుతో కులం పేరుతో రోజు రాజకీయాలు చేస్తుంటే బీజేపీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉనికి కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటే తరుణం. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को चैलेंज किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने शिकायत की है कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी केसीआर की हिदायत पर मूसा बेस में आराम से सो रहे हैं। क्या किशन रेड्डी असली तेलंगाना बोली बोल रहे हैं? इससे कबल इन्होंने सनसनीखेज तबसरा किया था कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी वजीर मरकज से रियासत को फंड लाए। इन्होंने किशन रेड्डी को चैलेंज किया कि वो बहस के लिए इन्होंने बतौर रुकने पार्लियामेंट क्या किया। अगर रेवंत रेड्डी परेशान पड़ जाते हैं तो बीजेपी बचाएगी। केटी रामाराव ने तनकीद की कि बीजेपी रियासत में कांग्रेस के लिए ढाल बन गई है। इन्होंने कहा कि बंडी संजय जब भी रेवंत रेड्डी परेशान हो जाते हैं तो बंडी संजय बचा लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी लीडर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को डांटेंगे तो पार्टी के कायदीन नाराज हो जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कांग्रेस में है या बीजेपी में, देवताओं को धोखा देने वाले रेवंत रेड्डी कहलाता है। ग्रुप 3 के इम्तिहानात उम्मीदवारों को अलर्ट। ग्रुप 3 के इम्तिहानात कल से 2 दिन के लिए होंगे। इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवार अपने साथ असली शनाख्ती कार्ड जरूर रखें। डुप्लीकेट हाल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। हतमी इंतखाबात होने तक हाल टिकट और सवालिया पर्चों को एहतियात से रखा जाए। जाली शनाख्ती दस्तावेज़ के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, चाहे उम्मीदवार की जगह दूसरे ही क्यों ना हो। नाज़रीन, ये थी 16 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।